प्रसन्न हो जाओगे। एक बार जब मेरा विवाह हुआ बेटा, तो मैं मंदिर गई तो मैंने देखा कि राधा रमन जी बाहर आए हुए थे जगमोहन पे, बड़ी पास से दर्शन थे। तो मैंने पास जाकर देखा तो राधा रमन जी का जो मुखारविंद जो मैं पिछले कितने सालों से रोज देख रही थी, इट वाज अ डिफरेंट फेस। मैं वापस गई, महाराज जी कथा में थी, मैंने महाराज जी को फोन किया, मैंने कहा राधा रमन जी बदल गए। मैंने क्या बोल रही हो भाई, राधा रमन जी कैसे बदल सकते हैं? मैंने कहा मैंने राधा रमन जी की शक्ल देखी पास से तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे आज। तो महाराज जी बोलते अरे ऐसे नहीं, कोई ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, साइड से देखा होगा, कहीं से देखा होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर कुछ साल रह चले गए और फिर कुछ साल बाद जब हम निमाई दादा से हमारे बालक से गर्भवती हुए, तब हमारे प्रिया रमन महाप्रभु, जब हमारा सीमंतो नयन संस्कार जो 16 संस्कारों में से एक बड़ा विशेष संस्कार है, वो जब हुआ तो प्रिया रमन जी आके महाराज जी बाहर विराजे हमारे मंदिर में। महाराज जी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी और मैं पट्टी बांध के मुझे लेकर गए और जैसे ही आंख मेरी खोली तो मैंने देखा कि श्री विग्रह आए प्रिया रमन जी। उस समय तो मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई, इतनी खुश हो गई कि दिमाग तो चलना शून्य हो गया। तो वो आए, मैंने स्वीकार करी, सेवा शुरू हुई। तो एक दिन कुछ समय पहले, आप सबको जान के मेरे अभी भी गूज़बम्प होते हैं ये सोचकर, मैं अपने चिंतन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक दीप जला के प्रिया रमन जी के सामने अपना गुरु मंत्र कर रही थी और देखते देखते मैंने नेत्र बंद किए और मुझे कम से कम भी तो 7-8 साल पहले हुई राधा रमन लाल के पास जाकर देखकर अलग मुख को देख के वाली लीला का स्मरण हुआ। और जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले तो जो मुख का दर्शन मैंने राधा रमन जी में किया था वो मेरे प्रिया रमन जी के सामने, मेरे रूप में मेरे सामने था। मैं आपको साची कहूँ, राधा रमन लाल तो आप करके तो देखो भैया, मैं कितना भी आपको लड्डू की क्वालिटीज बता दूं, खाओगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। एक बार प्यार करके तो देखो, एक बार प्रयास कोशिश करके तो देखो। भगवान कहते तुम सफल हो, तो मैं कहता ही नहीं, हो ही नहीं सकते जब तक मैं नहीं चाहूंगा। कितनी कोशिश कर लो, 16, 32, 64 माला कर लो, रोज परिक्रमा दे दो, नहीं हो सकते। आपको प्राप्ति तो केवल तब होगी जब राधा रमन लाल चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इष्ट को, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब में अपनी श्रद्धा रखें और अपना पूरा समर्पण अपने इष्ट के चरणों में रखें। थैंक यू।